गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए, हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत, कहने का मतलब पिछली वीडियो में शब्दालंकार के अंतर्गत हमने अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण तथा यमक अलंकार, उसके उदाहरण और श्लेष अलंकार और उसके उदाहरण हमने पढ़े। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की अर्थालंकार के बारे में कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो देखिए कि काव्य की पंक्ति में जहाँ सुंदरता या चमत्कार शब्द विशेष में निहित न होकर के उस शब्द के अर्थ में निहित होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। फिर अर्थालंकार में हमने ये भी पढ़ा कि अर्थालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, विरोधाभास है, आदि अलंकारों के बारे में हमने पढ़ा। तो चलिए आज अर्थालंकार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैं यानी कि अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार। क्या परिभाषा होती है इसकी कि काव्य की पंक्ति में जहाँ पर उपमेय के साथ उपमान की समानता, तुलना, सदृश्यता आदि बताई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि उपमा अलंकार में एक उपमेय होता है और एक उपमान होता है। इन दोनों के मध्य में यानी कि तुलना बताई जाती है, समानता बताई जाती है। यहाँ पर जो उपमेय है ये यानी कि प्रस्तुत होता है, ये हमारे सामने होता है। उपमेय को यानी कि प्रस्तुत कहा जाता है और जो उपमान होता है वो अप्रस्तुत होता है, यानी कि हमारे सामने नहीं होता है। तो फिर से देख लीजिए उपमा अलंकार की परिभाषा कि काव्य की पंक्ति में जहाँ पर उपमेय के साथ उपमान की समानता या तुलना या सदृश्यता आदि बताई जाती है, उसे उपमा अलंकार कहा जाता है। फिर देखिए इसके बाद में उपमा अलंकार के अंग होते हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी चर्चा की थी कि उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पहला है उपमेय है, दूसरा उपमान है, तीसरा वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। तो देखिए इसमें उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु की उपमान के साथ समानता का वर्णन किया जाता है उसे उपमेय कहा जाता है। यानी कि जिस वस्तु की किसके साथ? उपमान के साथ तुलना या समानता का वर्णन किया जाता है तो उसे उपमेय कहा जाता है। फिर इसके बाद में उपमा का दूसरा अंग है उपमान। उपमान किसे कहते हैं? कि जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता दिखाई जाती है, यानी कि जिस वस्तु के साथ उपमेय की समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। फिर अगला है, तीसरा है वाचक शब्द। तीसरा है यानी कि वाचक शब्द। वाचक शब्द जो समानता का प्रदर्शन करते हैं, जैसे सी, सा, सम, सरस, सरिस, सदृश्य, इव, जसु, तुल्य, ये सारे के सारे यानी कि वाचक शब्द होते हैं उपमेय और उपमान के मध्य में। इन वाचक शब्दों के द्वारा ही हम उस उदाहरण को पहचान पाते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर चौथा अंग आता है इसका यानी कि साधारण धर्म का। साधारण धर्म क्या होते हैं? कि उपमेय व उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले, यानी कि उपमेय व उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण धर्मों को समान धर्म, या इसी का दूसरा नाम है यानी कि साधारण धर्म। तो उपमेय उपमान में समान रूप से पाए जाने वाले गुण धर्मों को साधारण धर्म या समान धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले उपमा अलंकार की यानी कि परिभाषा पढ़ी। फिर उसके बाद में उपमा अलंकार के अंग देखे। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द और चौथा है साधारण धर्म। इसके बाद में देखिए उपमा अलंकार के भेद या प्रकार। इसके बाद में देखिए इसके बाद में है उपमा अलंकार के भेद या प्रकार। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं।
उपमा अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें से पहला है यानी कि पूर्ण उपमा। पूर्ण उपमा, पूर्ण उपमा। दूसरा होता है यानी कि लुप्त उपमा, और तीसरा होता है मालोपमा। कहने का मतलब है यानी कि पहला तो होता है यानी कि पूर्ण उपमा, संधि युक्त तो बना देंगे इसको हम, पूर्ण उपमा अलंकार। पूर्ण उपमा अलंकार किसे कहते हैं? कि जिसमें उपमा के चारों अंग, उपमा के चारों अंग मौजूद रहते हैं, मौजूद रहते हैं। 4 अंग कौन कौन से हैं? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा होता है वाचक शब्द, और चौथा होता है समान धर्म, या फिर इसी का दूसरा नाम है साधारण धर्म। तो जिसमें ये चारों अंग मौजूद होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म, वो यानी कि पूर्ण उपमा अलंकार कहलाता है। फिर एक होता है यानी कि दूसरा होता है लुप्त उपमा। लुप्त उपमा, इसके टुकड़े करके भी हम लिख सकते हैं, लुप्त प्लस उपमा। यानी कि लुप्त का अर्थ होता है यानी कि गायब होना या नहीं होना। इसकी परिभाषा होती है कि उपमा के उन चारों अंगों में से कौन कौन से? उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और समान धर्म। इन चारों में से किसी एक अंग का यानी कि गायब हो जाना, किसी भी एक अंग का गायब हो जाना, या तो यानी कि उपमान गायब हो सकता है, या वाचक शब्द हो सकता है, या समान धर्म या साधारण धर्म अनुपस्थित हो सकता है। इन चारों में से किसी एक अंग का अनुपस्थित होना या गायब होना, तो वो कौन सा अलंकार कहलाता है? लुप्त उपमा अलंकार कहलाता है। फिर एक तीसरा नंबर है मालोपमा। मालोपमा अलंकार अर्थात मालाधन उपमा, यानी कि जहाँ पर उपमानों की माला लग जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ पर यानी कि एक उपमेय होता है, उपमेय एक होता है, और इस उपमेय के लिए अनेक उपमान दे दिए जाते हैं। अनेक उपमान, बहुत सारे, इस एक उपमेय के लिए यानी कि अनेक सारे उपमान दे दिए जाते हैं, यानी कि उपमानों की माला सी लगा दी जाती है एक उपमेय के लिए। यानी कि इस उपमेय की तुलना अनेक उपमानों से, अनेक वस्तुओं से की जाती है, अर्थात अनेक उपमानों की माला से लगा दी जाती है, जिसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है? मालोपमा अलंकार रखा गया है। तो देखिए उपमा अलंकार के भेद या प्रकार। उपमा अलंकार के यानी कि 3 भेद होते हैं। पहला है पूर्ण उपमा अलंकार। क्या परिभाषा होती है? कि जिस अलंकार में उपमा के चारों अंग मौजूद हों, चारों अंग मौजूद हो, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। यानी कि फिर से देखिए पूर्ण उपमा अलंकार, कि जिस अलंकार में उपमा के चारों अंग मौजूद हो, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। अब जैसे इसका उदाहरण देखें हम, एग्जाम्पल, कि पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। अब इसमें उपमा के चारों अंग हैं। पीपर, पीपर तो ये तो हो गए उपमा, पीपर तो हो गए उपमा, सरिस हो गए वाचक शब्द, और यहाँ जो ये मन शब्द दे रखे, मन हो गए यानी कि उपमेय, और डोला हो गए यानी कि समान धर्म। तो यहाँ चारों अंग हो गए, उपमान हो गया, वाचक शब्द हो गया, उपमेय हो गया और समान धर्म। यानी कि इसमें यानी कि उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, और चारों अंग मौजूद होने के कारण ही इसे कौन सा अलंकार कहा जाएगा? उपमा का कौन सा भेद है? पूर्ण उपमा अलंकार कहा जाएगा। अब इसका फिर हम नीचे स्पष्टीकरण भी लिखेंगे। स्पष्टीकरण के बारे में देखिए, प्रस्तुत पंक्ति में
प्रस्तुत पंक्ति में मन, मन का है क्या है यहाँ पर उपमेय, कि प्रस्तुत पंक्ति में मन यानी कि जो क्या है उपमेय, तो उपमेय के साथ पीपल के पत्ते यहाँ पीपर पात क्या है यहाँ उपमान, तो इस उपमेय के साथ पीपल के पत्ते यानी कि उपमान की समानता बताई गई है। अतः यहाँ उपमा अलंकार है तथा उपमा के चारों अंग मौजूद होने से यह पूर्ण उपमा अलंकार कहलाएगा। यानी कि देखिए पीपर पात मानी पीपल के पत्ते, सरिस मानी समान, और मन यानी मनुष्य का मन, और डोला मानी डोलता रहता है, घूमता रहता है। अर्थात मनुष्य का जो मन है वो पीपल के पत्तों के समान यानी कि डोलता रहता है, एक जगह स्थायी नहीं रहता है। तो यह मनुष्य के मन की जो तुलना है वो किससे कर दी, पीपल के पत्तों से कर दी। इसलिए यहाँ पर उपमा के चारों यानी कि अंग मौजूद होने के कारण इसमें यानी कि पूर्ण उपमा अलंकार है। फिर इसके बाद में दूसरा उदाहरण देखें कि सुनी सुरसरी सम पावन बानी। फिर से देखिए सुनी सुरसरी सम पावन बानी। अब यहाँ पर देखिए बानी यानी कि आवाज़, बानी यानी आवाज़, यानी ये तो उपमेय हो गया। पावन यानी समान धर्म हो गया। सम यहाँ पर वाचक शब्द है, और सुरसरी यानी कि उपमान, और सुनी मानी सुनना, कि यहाँ पर बानी मानी उपमेय यानी कि जो वाणी है इस वाणी की तुलना यानी किससे की गई है, यानी कि सुरसरी मानी, सुरसरी किसका पर्यायवाची, गंगा का। तो गंगा के समान यानी कि पावन मानी पवित्र यानी कि वाणी को सुना। तो यहाँ पर यानी कि इस उदाहरण में भी उपमा के चारों अंग मौजूद होने के कारण यहाँ इसमें भी कौन सा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार है। अब इसका स्पष्टीकरण हम देखेंगे। देखिए इसके स्पष्टीकरण के लिए देखिए, इसका स्पष्टीकरण है कि प्रस्तुत पंक्ति में बानी यानी कि उपमेय की समानता सुरसरी यानी कि उपमान के साथ बताई गई है तथा यह चारों अंग मौजूद होने से पूर्ण उपमा अलंकार है। एक तीसरा उदाहरण और देखिए, मुख चंद्रमा जैसा सुंदर है। मुख यहाँ उपमेय है, चंद्रमा यहाँ उपमान है। जैसा यानी समानता बताने का कार्य यानी कि वाचक शब्द है, और सुंदर मानी समान धर्म है। तो यहाँ पर भी इस उदाहरण में भी उपमा के चारों अंग मौजूद हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार। इसका स्पष्टीकरण देखिए कि यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है तथा उपमा के चारों अंग मौजूद होने से यहाँ पर भी यानी कि कौन सा अलंकार है, पूर्ण उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार का दूसरा यानी कि प्रकार है, भेद है लुप्त उपमा। लुप्त यानी गायब होना, यानी कि चारों अंगों में से किसी एक अंग का निश्चित नहीं होना यानी कि कम होना। तो परिभाषा देखिए लुप्त उपमा की, कि जहाँ पर उपमा के चारों अंगों में से किसी एक अंग का लोप हो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। लुप्त उपमा अलंकार किसे कहते हैं, कि जहाँ पर उपमा के चारों अंगों में से किसी एक अंग का लोप हो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। इसका अब हम उदाहरण देखेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि मानी करोड़ों, कुलिस मानी कठोर, सम मानी समान, और वचन मानी वचन, और तुम्हारा मानी तुम्हारे। तो यहाँ पर देखो इस उदाहरण में चारों अंग मौजूद नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोटि कुलिस तो यानी कि उपमान हो गया, सम यानी कि वाचक शब्द हो गया, और वचन मानी उपमेय हो गया। यहाँ पर यानी कि जो अनुपस्थित है, जो अंग गायब है वो कौन सा है, समान धर्म है। इसलिए यहाँ पर यानी कि 1, 2 और 3, चौथा है वो यानी कि इसमें अनुपस्थित है। इसलिए यहाँ पर एक अंग यानी कि गायब होने के कारण इस उदाहरण में लुप्त उपमा अलंकार है। अब इसका हम स्पष्टीकरण देखते हैं। देखिए स्पष्टीकरण के लिए देखिए
कि प्रस्तुत पंक्ति में वचन क्या है, यहाँ पर उपमेय है। तो प्रस्तुत पंक्ति में वचन की तुलना कोटिकुलिस क्या है यहाँ पर उपमान, कोटिकुलिस से करने के कारण उपमा अलंकार है, तथा समान धर्म कठोर का कथन नहीं किया गया है, अर्थात वो यानी कि लुप्त है या गायब है। अतः इस पद में समान धर्म का कथन न होने के कारण लुप्त उपमा अलंकार होगा। तो वापस से देखिए इसका स्पष्टीकरण कि प्रस्तुत पंक्ति में वचन यानी कि उपमेय की तुलना कोटिकुलिस यानी कि उपमान से करने के कारण उपमा अलंकार है, तथा समान धर्म यानी कि कठोर का कथन नहीं किया गया है। अतः इस पद में समान धर्म का कथन न होने के कारण लुप्त उपमा अलंकार होगा। एक और इसका उदाहरण देखें हम। मुख चंद्रमा जैसा है, मुख चंद्रमा जैसा है। अब मुख यहाँ पर क्या हो गया, उपमेय हो गया। चंद्रमा यहाँ पर क्या है, उपमान है। और जैसा यानी कि वाचक शब्द है, तो इसमें भी समान धर्म या साधारण धर्म लुप्त है, इसलिए इसमें भी चारों अंगों में से एक अंग मौजूद नहीं है। इसलिए इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार होगा, लुप्त उपमा अलंकार होगा। अब इसके बाद में देखिए उपमा का एक तीसरा भेद और है, और वो कौन सा है, यानी कि मालोपमा अलंकार, यानी कि जहाँ उपमानों की क्या लगा दी जाती है, माला लगा दी जाती है। तो देखिए काव्य की पंक्ति में जहाँ एक वस्तु यानी कि उपमेय, काव्य की पंक्ति में जहाँ एक वस्तु उपमेय की अनेक वस्तुओं यहाँ पर क्या है, उपमान, अनेक वस्तुओं से तुलना की जाती है या फिर समानता दिखाई जाती है या बताई जाती है, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। फिर से देखिए मालोपमा अलंकार की परिभाषा कि काव्य की पंक्ति में जहाँ एक वस्तु यानी कि उपमेय की अनेक वस्तुओं यानी कि उपमान से समानता या तुलना दिखाई जाती है, तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। अब इसका एक उदाहरण देखिए हम। उदाहरण है मालोपमा का कि छीही सी, छली सी, छीन लीनी सी, छकी सी, जकी सी, चकी लगी, चकी लहरानी सी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर सी यानी कि अनेक वाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक वस्तु के लिए अनेक सारे उपमान दिए गए हैं, जिसके कारण यहाँ इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, मालोपमा अलंकार है। अब इसका यानी कि स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। स्पष्टीकरण देखिए, यहाँ एक वस्तु के लिए अलग अलग उपमानों से तुलना की गई है, जिसके कारण यहाँ मालोपमा अलंकार होगा। तो इस प्रकार से हमने उपमा अलंकार के यानी कि 3 भेद पढ़े। पहला पूर्ण उपमा अलंकार, दूसरा लुप्त उपमा अलंकार, और तीसरा हमने पढ़ा मालोपमा अलंकार। अब इसके बाद में अगला अलंकार हम पढ़ते हैं। इसके बाद में हम अगला अलंकार पढ़ेंगे। अगला अलंकार है, एक उदाहरण और देखिए, तीसरा है यहाँ पर, मुख चंद्रमा और कमल के समान है। मुख चंद्रमा और कमल के समान है। तो यहाँ जो मुख है यहाँ उपमेय, और इस मुख के लिए 2 उपमान दिए, एक तो चंद्रमा और एक कमल। तो इस यहाँ ये मुख तो यानी कि एक उपमेय हो गया, ये तो क्या है, एक उपमेय, और यहाँ ये चंद्रमा और ये कमल क्या है, ये उपमान है, यानी कि 2 उपमान दे दिए यहाँ पर, इसके लिए 2 उपमान दे दिए। तो मुख को किस किस के समान बताया, चंद्रमा के समान और कमल के समान बताया। इसलिए एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान देने के कारण यहाँ पर भी इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, मालोपमा अलंकार होगा। तो स्पष्टीकरण इसका देखिए, यहाँ एक उपमेय यानी कि मुख की समानता चंद्रमा और कमल से अलग अलग उपमानों से किए जाने के कारण मालोपमा अलंकार होगा।
इसके बाद में हम फिर अगला अलंकार पढ़ते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार में भी क्या होता है, उपमेय तथा उपमान, उपमेय तथा उपमान, इन दोनों के मध्य में यानी कि संभावना व्यक्त की जाती है। दोनों के मध्य में क्या होती है? संभावना, या कहे यानी कि कल्पना, यानी कि परिभाषा होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की कि काव्य की पंक्ति में जहाँ उपमेय, उपमेय के अंतर्गत यानी कि उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है या कल्पना व्यक्त की जाती है, यानी कि काव्य की पंक्ति में जहाँ एक उपमेय में यानी कि किसकी? उपमान की, उपमान की यानी कि संभावना व्यक्त की जाती है, या यानी कि कल्पना व्यक्त की जाती है, तो उसे यानी कि कौन सा अलंकार कहते हैं? उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। तो देखिए परिभाषा इसकी उत्प्रेक्षा अलंकार की कि काव्य की पंक्ति में जहाँ एक वस्तु यानी कि उपमेय में दूसरी वस्तु यानी उपमान के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी कि काव्य की पंक्ति में जहाँ एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि काव्य की पंक्ति में जहाँ एक उपमेय में यानी कि दूसरे उपमान की होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसके पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे हमने उपमा अलंकार में पढ़े सी, सा, सम, सरिस, इव, जसु जैसा, वैसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार के भी वाचक शब्द होते हैं, जैसे जनो, मनो, जानो, मानो, जनु, मनु, जनौ, मनु। ये वाचक शब्द हैं जिसके कारण हम उस पंक्ति, काव्य के पंक्ति में, उस उदाहरण में हम पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है या फिर इसमें रूपक अलंकार है। तो ये वाचक शब्द अपन को ध्यान रखने हैं, जनो, मनो, जानो, मानो, जनु, मनु, जनऊ, मनऊ आदि। आप देखिए इसका उदाहरण, जैसे अंबर में तारे मानो अनगिन, अनगिन है, अंबर में तारे मानो अनगिन। अब इनमें से ये वाचक शब्द आ गए। अब इससे हमने पहचान लिया कि हाँ इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो यानी संभावना, यानी कि अंबर मानी आकाश में, आकाश में तारे ऐसे लग रहे हैं कि मानो अनगिनत संख्या में क्या हो? मोती हो, ऐसे यानी कि संभावना व्यक्त की जा रही है। आकाश में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है? अनगिनत मोतियों की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति में आकाश में स्थित तारों में अनगिनत मोतियों की संभावना व्यक्त होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फिर से देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति में आकाश में स्थित तारों में अनगिनत मोतियों की संभावना व्यक्त होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक दूसरा और उदाहरण हम इसमें देखें। दूसरा उदाहरण कि सोवत ओढ़े पीत पट, सोवत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। मनो, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अब देखो यहाँ पर ये मनो शब्द, ये वाचक शब्द आ गया और इसी से हमने पहचान लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए इसमें सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, कवि बिहारी जी का ये दोहा है। सोवत मानी सुशोभित हो रहे हैं, ओढ़े मानी ओढ़ करके, पहन करके, पीत पट मानी पीले वस्त्र, पट मानी वस्त्र, और श्याम मानी यानी श्री कृष्ण, सलोने गात मानी सांवले वर्ण वाली गात मानी शरीर पर, और नीलमणि शैल मानी चट्टान, नीलमणि से युक्त चट्टान पर, आतप परियो प्रभात, प्रभात मानी सवेरा, परियो मानी पड़ रहा है और आतप मानी प्रकाश। तो कवि बिहारी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले वर्ण वाले यानी कि शरीर पर पीले वस्त्र यानी कि सुशोभित हो रहे हैं, और वे ऐसे लग रहे हैं, उनको देख करके ऐसा लग रहा है मानो, संभावना व्यक्त की जा रही है इसको देख करके, मानो कि किसी नीलमणि से युक्त चट्टान पर प्रातः कालीन या सवेरे का यानी कि क्या गिर रहा हो? प्रकाश गिर रहा हो।
तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु के होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो इसका स्पष्टीकरण हम देख लें कि प्रस्तुत काव्य की पंक्ति में श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्रों का सुशोभित होना संभावना स्वरूप किसी नीलमणि चट्टान पर प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन किया गया, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। एक और उदाहरण हम देखें उत्प्रेक्षा अलंकार का ही, जैसे अति कटु वचन कहती कैकेयी। कैकेयी को ध्यान रखना, कैकेयी अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानव लौन परे लौन जरे पर दे, लौन जरे पर दे, यानी कि मानववाचक शब्द आ गया इसमें। इससे हमने पहचान लिया कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। अति कटु वचन कहती कैकेयी, यानी कि कैकेयी यानी कि ऐसे अत्यंत कड़वे वचनों को कहती है। उनके ऐसे कड़वे वचनों को यानी कि सुनकर तो ऐसा लगता है कि मानो किसी जले हुए पर यानी कि लौन मानी नमक छिड़क दिया हो। तो कैकेयी के कठोर वचनों में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो किसी जले हुए अंग पर यानी कि क्या छिड़क दिया हो, नमक छिड़क दिया हो। तो इसका स्पष्टीकरण देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति में कैकेयी के कटु वचनों में जले पर नमक छिड़कने की संभावना होने के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और एक चौथा उदाहरण भी देख लेते हैं हम, जैसे नेत्र मानो कमल है, कि नेत्र तो ऐसे लग रहा है कि मानो कमल हो। तो नेत्रों में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, कल्पना की जा रही है, कमल की। तो स्पष्टीकरण कि यहाँ नेत्रों में कमल के होने की कल्पना या संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार से हमने यानी कि ये कौन सा अलंकार पढ़ा, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा। अब इसके बाद में फिर हम अगला पढ़ेंगे यानी कि रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अभेद आरोप व्यक्त किया जाता है। देखिए रूपक अलंकार में, रूपक अलंकार किसे कहते हैं परिभाषा, कि काव्य की पंक्ति में जहाँ पर, काव्य की पंक्ति में जहाँ पर उपमेय में उपमान का, कि काव्य की पंक्ति में जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप प्रदर्शित किया जाता है, कि दोनों उपमेय और उपमान दोनों में अभेद आरोप प्रकट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, अथवा उपमेय तथा उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो फिर से देखिए रूपक अलंकार किसे कहते हैं, कि काव्य की पंक्ति में जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद आरोप प्रदर्शित या प्रकट किया जाता है, अथवा उपमेय तथा उपमान दोनों को एक ही मान लिया जाए, तो वहाँ रूपक अलंकार होगा। अब जैसे उदाहरण, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। मीराबाई की यानी कि पंक्ति मीराबाई के यानी कि दोहे हैं। मीराबाई कहते हैं कि मैंने तो यानी कि राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिए है। तो यहाँ पर राम रतन यानी कि और धन दोनों के मध्य उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिए, जिसके कारण यहाँ कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार के लिए एक नोट डाल करके हमको लिखना है कि उसको पहचानेंगे कैसे, कि रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान के मध्य भाव स्पष्ट करने पर रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार में उपमेय तथा उपमान के मध्य भाव स्पष्ट करने पर रूपी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी पहचान के लिए क्या है कि उपमेय और उपमान दोनों के मध्य में एक योजक चिन्ह आता है, इससे पहचान लिया जाता है। 90% उपमेय और उपमान दोनों के मध्य में अगर योजक चिन्ह आता है तो इससे पहचान लिया जाता है कि इसमें रूपक अलंकार होगा। ये इसकी एक थोड़ी सी पहचान है। अब इसका स्पष्टीकरण देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति में राम नाम पर धन का अभेद आरोप दिखाए जाने के कारण रूपक अलंकार है। फिर से देखिए स्पष्टीकरण इसका, कि प्रस्तुत पंक्ति में राम नाम पर धन का अभेद आरोप
दिखाए जाने के कारण रूपक अलंकार है। एक और उदाहरण देखिए, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब देखिए यहाँ पर अंबर पनघट इन दोनों के मध्य में योजक चिन्ह है, तारा घट दोनों के मध्य में योजक चिन्ह है, उषा नागरी दोनों के मध्य में योजक चिन्ह है। तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि इसमें यानी कि कौन सा अलंकार होगा, इसमें रूपक अलंकार होगा। तो देखिए यहाँ पर बीती विभावरी जागरी, बीती मानी बीत चुकी है और विभावरी मानी रात्रि, इसलिए हे सखी तुम यानी कि जाग उठो, क्योंकि अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, क्योंकि जो तारे रूपी जो घड़े हैं, घट मानी घड़ा, तारे यानी तारे रूपी जो घड़े हैं वो आकाश रूपी यानी कि पनघट मानी सो यानी कि सरोवर में यानी कि क्या हो रहे हैं, वो डूब रहे हैं। कि हे चतुर यानी कि हे चतुर सखी की रात्रि व्यतीत हो चुकी है, बीत चुकी है, और जो यानी कि तारे रूपी जो घड़े हैं वो यानी कि आकाश रूपी उस सरोवर में यानी कि डूबते हुए जा रहे हैं, और उषा, उषा यानी कि निकलने वाली है। तो यहाँ अंबर और पनघट, तारा और घट, उषा और नागरी, इन दोनों के मध्य में उपमेय और उपमान के मध्य में अभेद आरोप किया गया। इसका स्पष्टीकरण हम देखें तो कि प्रस्तुत पंक्ति में आकाश पर पनघट का, कौमा तारों पर घट मानी घड़े का, उषा पर नागरी का अभेद आरोप दिखाने से रूपक अलंकार होगा। तो फिर से देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति में आकाश पर यानी कि पनघट यानी कि सरोवर का, तारों पर यानी कि घड़े का, और उषा पर नागरी का अभेद आरोप दिखाने से यानी कि रूपक अलंकार हो। एक अन्य हम उदाहरण देखें, और जितने कष्ट कंटकों में हैं, जितने कष्ट कंटकों में हैं, जितना जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही, यत्र तत्र सर्वत्र मिला। इसका स्पष्टीकरण हम देखें कि प्रस्तुत पंक्तियों में कष्ट पर यानी कि कांटों का, कष्टों पर यानी कि किसका, कांटों का, जीवन पर पुष्प का, जीवन पर यानी कि सुमन यानी पुष्प का, और गौरव पर यानी कि, गौरव पर यानी कि खुशबू का, गौरव ग्रंथ पर यानी कि खुशबू का, गौरव ग्रंथ पर यानी कि खुशबू का अभेद आरोप किया गया है। अतः यहाँ यानी कि कौन सा अलंकार है, यानी कि रूपक अलंकार। एक और हम अन्य उदाहरण की बात करें। देखिए, अवधेश के बालक चारी सदा, अवधेश के बालक चारी सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कि अवधेश मानी अयोध्या के 4 बालक यानी कि सदा मानी हमेशा ही तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में यानी कि विहरे यानी कि विचरण करते रहते हैं, विचरते रहते हैं। तो मन रूपी मंदिर यानी कि रूपक अलंकार, मन और मंदिर के भेद में ये योजक शब्द दिया हुआ है, जिसके कारण हम पहचान सकते हैं कि यहाँ इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इसका यानी कि स्पष्टीकरण देखिए कि प्रस्तुत काव्य की द्वितीय पंक्ति, इस द्वितीय पंक्ति में, प्रस्तुत काव्य की द्वितीय पंक्ति में मन पर मंदिर का अभेद आरोप होने, अभेद आरोप होने, प्रस्तुत काव्य की द्वितीय पंक्ति में मन पर मंदिर का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार माना जाएगा। तो इस प्रकार से हमने उपमा यानी कि रूपक अलंकार के अनेक उदाहरण हमने यहाँ पर देखे। अगला जो यानी कि अलंकार आता है हमारा यानी कि विरोधाभास। विरोधाभास यानी कि जहाँ यानी कि काव्य की पंक्ति में, काव्य की पंक्ति में जहाँ किसी पदार्थ, गुण अथवा क्रिया का विरोध दिखाई दे तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कि काव्य की पंक्ति में जहाँ किसी पदार्थ, गुण अथवा क्रिया का क्या दिखाई दे, विरोध दिखाई दे, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। यानी कि
काव्य की पंक्ति में जहाँ विरोध न होते हुए भी हमें ऐसा महसूस हो कि यानी कि यहाँ विरोध प्रकट हो रहा है, विरोध का आभास हो रहा है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो फिर से देखिए विरोधाभास अलंकार की, काव्य की पंक्ति में जहाँ किसी पदार्थ, गुण अथवा क्रिया का विरोध दिखाई दे तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अब इसके लिए उदाहरण देखिए, या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति समझई न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होय। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होय। यानी कि कवि बिहारी जी का है ये दुआ कि मनुष्य के इस अनुरागी मन की गति के बारे में, मनुष्य के इस प्रेम करने वाले चित्त या मन की गति के बारे में कोई भी नहीं समझे मानी समझ पाया है, कोई भी नहीं समझ पाया है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का मन जो जो मानी जैसे जैसे यानी कि बूढ़े मानी डूबता है किसमें? श्याम रंग। जैसे मनुष्य का मन जैसे यानी श्याम रंग मानी सांवले वर्ण में, सांवले रंग में डूबता जाता है, तो मानी वैसे यानी कि ये उज्जवल होता चला जाता है। अर्थात मनुष्य का मन जैसे यानी श्री कृष्ण की उस भक्ति के रंग में यानी कि डूबता जाता है, वैसे ही मनुष्य के यानी कि मन के जो अवगुण हैं वो यानी कि नष्ट होते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखो विरोध का आभास कैसे हो रहा है, यानी कि डूबता रहा है वो, यानी कि सांवले वर्ण में काले रंग में डूब रहे हैं। तो काले रंग में डूबने से यानी कि वो यानी कि काला ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ सांवले वर्ण या काले रंग में डूबने के उपरांत यानी कि वो कैसा निर्मल और स्वच्छ रूप में प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। प्रस्तुतिकरण इसका हम देखें कि प्रस्तुत पंक्ति में अनुरागी चित्त का श्याम रंग में डूबने पर विरोध स्वरूप उज्ज्वल या निर्मल होने का स्वभाव बताया गया है, जिसके कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार तथा साथ ही श्याम शब्द के प्रसंग अनुसार अलग अलग अर्थ ग्रहण करने से श्लेष अलंकार और ज्यों और त्यों शब्दों की बार बार आवर्ती होने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो इसमें विरोधाभास तो अलंकार तो है ही, लेकिन इसमें यहाँ श्याम शब्द के प्रसंग अनुसार अलग अलग अर्थ लेने के कारण श्लेष अलंकार, कि यहाँ हमने श्याम शब्द में यानी कि दो अर्थ ले लिए, एक तो यानी कि सांवला वर्ण ले लिया और एक हमने दूसरा अर्थ के ले लिया यहाँ पर श्याम मानी श्री कृष्ण। तो एक शब्द है और अलग अलग अर्थ ले लिए, इसलिए एक शब्द के जहाँ अनेक अर्थ लिए जाते हैं, अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और एक यानी कि ज्यों ज्यों और त्यों और ज्यों यानी कि एक ही शब्द की समान अर्थ में आवर्ती हो रही है, जिसके कारण यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। तो इस उदाहरण में एक तो विरोधाभास अलंकार हो गया, एक यहाँ पर यानी कि श्लेष अलंकार हो गया, और तीसरा कौन सा अलंकार, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगला उदाहरण देखें इसका, एक और उदाहरण हम देखें। विस्मय है यह गोदावरी अमृत के फल देत। विस्मय है यह गोदावरी अमृत के फल देत। देखिए कवि कह रहे हैं कि जो ये गोदावरी नदी है ये बहुत विस्मय मानी जहरीली है, लेकिन फिर भी ये कैसे फलों को देने वाली है? अमृत के समान फलों को प्रदान करने वाली। तो विरोध का भाव होगा, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जहर से युक्त है, विष से युक्त है, और दूसरी ओर ये कहा जा रहा है कि अमृत जैसे फलों को देने वाली है। इसलिए यहाँ पर विरोध का भाव प्रकट होने के कारण इसमें भी कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण की बात करें हम कि तंत्री नाद कवित रस, तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। एक अन्य और उदाहरण है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ
मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, फिर भी शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, कवि यानी कि हरिवंश साई बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, फिर भी शीतल वाणी में, देखो शीतल वाणी, वाणी कैसी शीतल है, फिर उसमें क्या करें, आग लेकर के चलता रहता हूँ। यानी कि एक तरफ शीतल वाणी के बारे में बता रहे हैं और दूसरी तरफ यानी कि किसके बारे में, आग के बारे में बता रहे हैं। इसलिए यहाँ इन दोनों में भी विरोध का भाव प्रकट होने के कारण इसमें भी कौन सा अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। इसके बाद में एक अन्य अलंकार की बात करें, उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार भी हमको यानी कि पढ़ना है। पाठ कविता वाले पाठ के बीच में भी इस प्रकार के उदाहरण अलंकार के यानी कि पद आते हैं, पंक्तियाँ आती। देखिए उदाहरण अलंकार, कविता की पंक्ति में जहाँ पर किसी बात को कहकर उसे स्पष्ट करने हेतु कोई संसार प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। कि कविता की पंक्ति में जहाँ पर किसी बात को कहकर उसे स्पष्ट करने हेतु कोई संसार प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे इसका उदाहरण देखें हम, जगत जनायो जिहि सकल, जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानो नहीं। जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानो नहीं। जो आँखिन सब देखिए, आँखिन न देखी जाई। जो आँखिन सब देखिए, आँखिन न देखी जाई। तो इसका हम यानी कि स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण है इसका कि प्रस्तुत काव्य की पंक्ति में जिसने इस जगत का ज्ञान कराया उसी ईश्वर को हम नहीं जान पाए। ठीक उसी प्रकार जैसे आँखों से सब कुछ देखते हैं किंतु व्यक्ति स्वयं अपनी आँखों को नहीं देख सकता है। तो इसमें कौन सा उदाहरण अलंकार है। एक अन्य उदाहरण की बात करें कि जो रहीम गति दीप की कुल कपोत गति सोए। कि रहीमदास जी कहते हैं कि जो गति, जो स्थिति दीपक की होती है वही यानी कि कुल मानी परिवार में जन्म लेने वाले किसी कुपुत्र की होती है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए उदाहरण कि बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। तो रहीमदास जी का उदाहरण है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपोत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरों होए। तो इसका स्पष्टीकरण भी हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कुपुत्र की गति को स्पष्ट करने के लिए दीपक का उदाहरण दिया है, जिसके कारण यहाँ उदाहरण अलंकार है। एक और अन्य उदाहरण की बात करें, देखें। जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति यानी कि सज्जन लोगों की संगति करता है, उपकारी लोगों के साथ में रहता है, परोपकारी लोगों के साथ में रहता है, तो ऐसे साधारण मनुष्य भी यानी कि उनके साथ, उपकारी लोगों के साथ रहने से उन्हें भी यानी कि अनायासी फल की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। जिस प्रकार से मेहंदी के पत्तों को पीसने वाला जो होता है, बांटने वाला होता है, पीसने वाला होता है, उसके यानी कि मेहंदी की संगति करने के कारण उसके हाथों में स्वतः ही यानी कि बिना लगाए मेहंदी लग जाया करती है। तो कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति जो यानी कि परोपकार करने वाले व्यक्तियों की संगति करता है तो उसे अनायासी यानी कि उसके साथ रहने मात्र से उसे यानी कि उसका अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार कि जिस प्रकार से कोई यानी कि मेहंदी के पत्तों को सिलबट्टे पर पीसता है तो सिलबट्टे पर पीसने मात्र से ही उस बांटने वाले के हाथों में यानी कि मेहंदी स्वतः ही लग जाती है। तो स्पष्टीकरण इसका देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति में उपकारी की संगति को स्पष्ट करने के लिए मेहंदी के रंग का उदाहरण देने के कारण यहाँ उदाहरण अलंकार है।
और एक और उदाहरण हम देखें, जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, जो चिंगारी एक ते घास ढेर जई जाई। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, जो चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाई। यानी कि हरि मानी प्रभु का एक बार नाम स्मरण करने मात्र से, यानी कि पातक माने पापी के करोड़ों, यानी कि जो यानी कि पाप वो यानी कि क्या हो जाते हैं, यानी कि दूर हो जाते हैं, कट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार से किसी घास के ढेर में यानी कि एक चिंगारी भी, आग की एक चिंगारी भी लग जाती है तो पूरा जो घास का ढेर है वो जल करके और क्या हो जाता है, राख हो जाता है। एक अन्य और अलंकार की बात करें, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या कहते, कहाँ होता है, ये किसे कहते हैं कि जहाँ प्रकृति के अमूर्त विधानों का क्या किया जाता है, मूर्तिकरण कर दिया जाता है। यानी कि प्रकृति की जड़ पदार्थ वस्तुओं का जहाँ मानवता का रूप दे दिया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो देखिए, काव्य की पंक्ति में जहाँ प्रकृति के अमूर्त विधानों का मूर्तिकरण किया जाता है, काव्य की पंक्ति में जहाँ प्रकृति के अमूर्त विधानों का मूर्तिकरण किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा है, अथवा दूसरी परिभाषा क्या है कि काव्य में जहाँ प्रकृति की जड़ पदार्थ वस्तुओं पर मानवता का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। काव्य की पंक्ति में जहाँ प्रकृति की जड़ पदार्थ वस्तुओं पर मानवता का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसका हम एक उदाहरण भी देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार का, कि जैसे दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वे संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यानी कि दिवस अवसान, दिन के छिपने का समय था, और मेघ में आसमान से यानी कि बादलों से युक्त आसमान से यानी कि क्या उतर रही है, संध्या रूपी सुंदरी। यानी कि संध्या रूपी जो सुंदरी है वो यानी कि किसके समान है, परी के समान वो धीरे धीरे उतर रही है। यानी कि संध्या को यहाँ एक सुंदर नायिका का रूप दे दिया है। तो यहाँ संध्या को किसका रूप दे दिया, एक मानवता यानी कि सुंदर नायिका का रूप दे दिया है, जिसके कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। स्पष्टीकरण इसका देखिए कि प्रस्तुत पंक्ति में संध्या पर एक सुंदर नायिका का, प्रस्तुत पंक्ति में संध्या पर एक सुंदर नायिका का आरोप, एक सुंदर नायिका का यानी कि आरोप किए जाने से मानवीकरण अलंकार होगा। एक अन्य उदाहरण देख लेते हैं, ओधो मन नाही, ओधो मन नाही, ये ना है, ओधो मन नाही 10-20, नाही है ना है ही, ओधो मन नाही 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। यानी कि गोपियाँ यानी कि उद्धव से कह रही कि हे उद्धव जी, कि हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था वो, यानी कि वो तो श्री श्याम यानी श्री कृष्ण के साथ यानी कि साथ ही चला गया है। और को आराधे ईस, और हम कौन से ईश्वर की अब आराधना करें। तो यहाँ मन कोई यानी कि मनुष्य नहीं है जो कि यानी कि जो यानी कि उनके साथ चला गया हो। तो यहाँ पर भी यानी कि कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। स्पष्टीकरण देखिए कि यहाँ मन पर मनुष्यता का आरोप या आरोपण किए जाने से मानवीकरण अलंकार होगा। कि यहाँ मन पर मनुष्यता का आरोपण किए जाने से मानवीकरण अलंकार होगा। देखिए उदाहरण, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, यानी कि वृक्षों के जो पत्ते हैं उनके पास में यानी कि चुपचाप खड़ी हुई थी, सुनती जैसे कुछ निज बात। तो यहाँ पर अनायासी यानी कि वृक्षों के पत्तों के समीप खड़ी हुई थी यानी कि और सुन रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि यानी कि जो वृक्षों के पत्ते हैं, जो पेड़ है, वृक्ष है, यानी कि वो कोई यानी कि मनुष्य रहा हो और कोई अन्य मनुष्य यानी कि उनकी यानी कि निजी व्यक्तिगत बातों को क्या कर रहा हो, सुन रहा हो। एक और अन्य उदाहरण देखिए, जिसके आगे पुलकित हो जीवन सिसकी बरता।
कि जिसके आगे पुलकित हो जीवन सिसकी बरत। तो इस प्रकार से हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों यानी कि हमने पढ़ लिए।